आप देखिए, भारत में सोशल मीडिया पर और वैश्विक अखबारों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तस्वीरें और वीडियो चमक रही हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप के ओवल ऑफिस में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिफ मुनीर के लिए भी यही बात लागू होती है। यानी अमेरिका ने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है। यह 2017 या 17 की बात है, जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। वह अमेरिका जा रहे थे, और वह भी उनके राष्ट्रीय विमान में नहीं, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी। वह कतर गए और कतर के विमान में थे। वह कतर एयरवेज से अमेरिका जा रहे थे। यानी 2017 के बाद भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीय प्रशासन ने जो कूटनीति दिखाई वो बहुत मजबूत थी। पाकिस्तान वैश्विक है, हमें इसकी सराहना करनी चाहिए। हमने पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया, और केवल अमेरिका में ही उसे नहीं हराया। यहां तक कि अमेरिका ने भी उसे नहीं हराया। यूरोपीय देश उसे करीब नहीं लाए। एशियाई देश उसे करीब नहीं लाए। इसमें भी मोदी चैंपियन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 2025 के ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी तरह से पलटी मार ली है। यानी भारतीय प्रधानमंत्री का संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाकर बोलना भी शर्मनाक है। मैंने यही कहा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद के 2 ऑपरेशन और ऑपरेशन से पहले के 2 ऑपरेशन है। वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति, पाकिस्तान ने इसमें बढ़त हासिल की है। आपको इस बैठक को समझना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद असीम मुनीर समेत लगभग 5 पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल 2 बार वहां गए थे। आप जानते हैं, फ्लोरिडा ने यहां जाकर भारत के खिलाफ बहुत बुरा प्रदर्शन किया। यानी भारत उसे कैसे बर्बाद करेगा। वहां सेंट्रल कमांड के प्रमुख भयानक माइकल करी अपने सीओएफ के मुख्य अतिथि के रूप में वहां गए थे। इसी तरह अमेरिकी राष्ट्रपति ने ओवल ऑफिस में उनका भव्य स्वागत किया। अभी की खुशी देखिए। आपने दुनिया में ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी। कोई दूसरा पक्ष नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहाब शरीफ और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना प्रमुख असीबा मुनीर। भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करने का यही तरीका है। चाहे आप कितना भी कहें, संघ परिवार चाहे जो भी कहे, यह एक मुद्दा है। अमेरिका इसे बहुत गंभीरता से ले रहा है। और आप पूछेंगे कि क्या हो सकता है और क्या होना है। इसके कुछ निहितार्थ और कुछ बातें जो मैं इसके बारे में जानता हूं, मेरा आकलन और विश्लेषण मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो सुनना चाहते हैं, जो नहीं सुनना चाहते, वे समझ लें। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ व्यापार समझौता हो सकता है, और उसके बाद भारत पर 12 या 13% टैरिफ लगेगा। भारत पर 24 या 25% पारस्परिक टैरिफ लगेगा, और बाकी सब कुछ इसमें जुड़ जाएगा। रूसी कच्चे तेल सहित लगभग 58% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी प्रशासन ने भारतीय प्रतिनिधियों से मिलने की भी जहमत नहीं उठाई। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं। शशि थरूर का व्यवहार भी एक बांध की विफलता था। इस बार मैंने जयशंकर के व्यवहार के बारे में एक वीडियो दिखाया, वह भी बिखर गया। उन्होंने वहां जाकर बिना नाम लिए यूरोपीय संघ और अमेरिका के दोहरे मापदंड की बात कही। भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गए, दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश शून्य दिखाई देने लगा। यह किसकी कूटनीतिक विफलता है? इसमें हमारी क्या गलती हुई? पहले पाकिस्तान ने अमेरिका को ये F-16 स्पेयर पार्ट्स नहीं दिए थे, क्योंकि ये उड़ भी नहीं सकता। उन्होंने सब कुछ दे दिया और कहा कि वे इसे अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि F-16 का महत्व इसे अपग्रेड करने में है। मैं कह रहा हूं कि यह मजाक नहीं है। ये एक गंभीर मुद्दा है। यह बहुत ही गंभीर है। हमारा संभावित दुश्मन पाकिस्तान है। आप उन्हें बताइए कि वे क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर सहयोग में उन्होंने जो देखा वो क्या कर सकते हैं। चीन के एक हिस्से में चीन का छद्म, अब वे अमेरिका के छद्म की भूमिका निभाएंगे। यही मैंने इस लद्दाख के बारे में कहा था। भारत में भी कारगिल होने की संभावना है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी प्रशासन ने अमेरिकी रक्षा के तौर पर यह गुप्त बैठक की थी। अब लद्दाख के लिए सही समय है। जब कारगिल हुआ था, मैं एक पत्रकार था जिसने कारगिल युद्ध की रिपोर्टिंग की थी। उस समय लद्दाख के लोगों ने भारतीय सेना की सबसे ज्यादा मदद की थी। जो लोग लद्दाख जाते हैं, जो भारतीय सेना के कैंपों और चौकियों पर जाते हैं, वे समझते हैं कि वहां के लोग कितना सहयोग करते हैं। केरल के स्टूडियो में बैठे ये लकड़हारे ये सब नहीं जानते। वे क्या कर रहे हैं? रास्ते वही है।
उन्हें उन्हीं रास्तों से होकर कई सैन्य चौकियों और भारतीय कैंपों तक जाना पड़ता है। अगर वहां कोई पत्थर गिरता है तो इस चीज की वजह से हमेशा भूस्खलन होता है और ये पत्थर लुढ़क कर नीचे गिरते हैं। छोटे से हाईवे पर जाने के बाद ही समझ आता है। लोग वहां आते हैं और मदद करते हैं क्योंकि कारगिल के दौरान लद्दाख के लोग बहुत डरे हुए थे। कारगिल के लोग बहुत डरे हुए थे और उन्होंने भारतीय वायुसेना की मदद की थी। आप जानते हैं कि हम आखिरकार कारगिल में कैसे बच पाए, यानी अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। मैं अब भी मानता हूं कि जब भारतीय परमाणु हथियारों का परीक्षण हुआ तो अमेरिका को यह पसंद नहीं आया, इसलिए इस कारगिल के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। मैं आज भी ऐसा मानता हूं क्योंकि जब मैंने कई लोगों से बात की तो वे बिना जाने नहीं गए। सबसे पहले जनरल बुशरा, यानी वह व्यक्ति जो तत्कालीन बुश और अमेरिकी प्रशासन से सबसे ज्यादा जुड़ा था, यही जनरल बुशरा थी जो अमेरिका से सबसे ज्यादा जुड़ी थी। इसीलिए अमेरिका आज भी इस आसिफ मुनीर के हाथ मिलाए बैठे हैं। अमेरिका पाकिस्तानी सेना के पूरे लोगों के हाथ मिलाए बैठे हैं। वे जानते हैं कि सेना राजनेताओं से ज्यादा उसे नियंत्रित करती है। सेना ही कहती है कि सेना सेना है। स्थानीय राजनीति और राजनेता तय करते हैं कि कहां जाना है, क्योंकि आखिरकार कारगिल का निपटारा कैसे हुआ। मुझे पता है कि उनकी सेना और पाकिस्तानी सैनिक आतंकवादी बनकर आए थे और आखिरकार अमेरिका ने एक समझौता किया, यानी भारत यही रुकेगा और पाकिस्तान कब्जा की हुई जमीन वापस करेगा। यही इसकी सच्चाई है। भारत को भी भारी नुकसान हुआ। हमने बहुत जनशक्ति खो दी क्योंकि हमें उस इलाके की जानकारी नहीं थी। ऐसे कई इलाके हैं, यहां कोई सेना की चौकी नहीं है। यही लद्दाख की खासियत है। लद्दाख एक तरफ हजारों हजारों 1200 किलोमीटर लंबी पाकिस्तानी सीमा है, दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर लंबी चीनी सीमा है और 85 किलोमीटर लंबी अफगानी सीमा है। मुझे लगता है कि वहां कोई घटना हुई है। मैं इसे देख रहा हूं। घटना होने की संभावना है क्योंकि लद्दाख के लोग अब हमारे साथ नहीं है। इंटरनेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दो। वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया, हमें वहां से कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। सोना बैंक गिरफ्तार हो गया, एफसीआरए, ये सब सरकार को इसे इस तरह से देखने दो। मैं कहता हूं, लद्दाख के लोगों को फिर से नफरत मत दिलाओ। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा और समाधान जरूरी है, क्योंकि भारत के लिहाज से यह सबसे रणनीतिक जगह है, क्योंकि हम वहां उनसे दुश्मनी मोल लेकर कुछ नहीं कर सकते। उस इलाके में स्थानीय लोग हमारे लिए सबसे अहम हैं। यहां तक कि सैनिकों की भी सीमाएं होती हैं, क्योंकि जो लोग उस इलाके में जाते हैं उन्हें ही सीमाएं समझ आती हैं। इसलिए ये सेना के वाहन जो इधर उधर पड़े हैं, उन्हें वहां जाना ही पड़ता है। भारतीय वायुसेना के लगभग 7 विमान, चंडीगढ़ से परिवहन विमान और भारतीय सेना की रसद सामग्री हर दिन वहां से उड़ान भरती है। यही इसकी खासियत है, क्योंकि इन वाहनों के वहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा इलाका भारत का हिस्सा है। चीन हमारा दुश्मन है। चीन अभी भी हमारे कितने किलोमीटर हिस्से पर कब्जा कर चुका है, उस तरफ के लोगों के खिलाफ। लद्दाख के उस हिस्से में घुसकर जरा सोचिए। अब एक ऐसी घटना होने वाली है जिसे अमेरिका पैदा करने वाला है, वैश्विक कश्मीर मुद्दा। पाकिस्तान जहां चाहेगा इसका इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले एर्दोगन ने कहा है, यानी अमेरिका इसे पाकिस्तान के ऊपर थोप देगा, यानी कश्मीर में आर्टिकल 370 का सवाल उठाया जाएगा। मैं यही कह रहा हूं, यह कई अलग अलग मुद्दों पर चल रहा है। यह भारतीय प्रधानमंत्री के करीब है। इनमें से कोई भी मुद्दा यहां नहीं आता, लेकिन यह पूरा मामला यू टर्न ले रहा है। मैं इसे इसी तरह देखता हूं, क्योंकि यह सीधा साधा है और मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। यह वैसा नहीं है जैसा भारत का मीडिया कहता है। आखिरकार जो होने वाला है वह वैसा नहीं है जैसा कुछ सेवानिवृत्त वायुसेना और थल सेना के जवान भारत के मीडिया के लिए कहते हैं। पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में कुछ अधिकारियों ने कहा है कि पाकिस्तान चीन का छद्म है और इसी तरह पाकिस्तान अमेरिका का छद्म है। इनमें से कई हथियार अमेरिका के हैं। अमेरिका ने भारत को कई हेलीकॉप्टर दिए हैं। आपको इस बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान खुद को उनका सबसे बड़ा नाटो सहयोगी और सबसे अच्छा गठबंधन सहयोगी घोषित करेगा और फिर वे भारत को दिए गए कई हेलीकॉप्टर वापस ले लेंगे। अमेरिका के पास इन सब का सोर्स कोड है। अंदर एक किलर स्विच है। हमारी वायुसेना के सिर्फ कुछ स्क्वाड्रन ही काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में हैं।
यही मैं हमेशा कहता हूं, अमेरिका जैसा मत बनो। उसकी रणनीति समझने में समय लगेगा। हर देश के साथ ऐसा ही होगा। जो उसके खिलाफ खेलेगा वही करेगा। यह अमेरिका का गेम प्लान है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। इस जेलेंस्की ने अमेरिका में यू टर्न लिया और अंत में जेलेंस्की के साथ खड़ा होने का फैसला किया। ये रूस को संतुलित करने के लिए है। यहीं पर भारतीय प्रशासन को जागने और काम करने की जरूरत है। यही सबसे खतरनाक बात है। अगर पाकिस्तान सभी दुश्मनों अमेरिका और चीन के समर्थन से आता है तो यह घटना आसान नहीं है, क्योंकि भूभाग वही है, सीमा भारत है, उनके पास चीन है या कुछ और। उस समय वे कभी चुप नहीं रहेंगे। चीन का अंतिम सपना भारत को नष्ट करना है। यही तो वे चाहते हैं। यही मैंने कहा, इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी के वहां जाकर गले मिलने का विरोध करता हूं। रिश्ते होने चाहिए, लेकिन अगर अमेरिका के साथ तोड़कर चीन के पास चला जाए, वह चीन का दुश्मन है। इस क्षेत्र में वे हमेशा अमेरिका के साथ समझौता करते हैं। चीन एक वैश्विक अवसरवादी है। उसने ईरान की हर चीज में मदद की। उसने अपने साथ किसी भी देश की मदद की। रूस ने मदद की, किसी ने मदद नहीं की। अब एक बात है, इजराइल, जिसने शीत युद्ध के दौरान हमारी मदद की थी, उसके पास इसके लिए एक रणनीति है। उस समय भारत और इजराइल के बीच इतने बड़े रिश्ते नहीं थे, इसलिए भारत की मदद करना अमेरिका की रणनीति थी। क्योंकि इजराइल भारत के करीब गया और इजरायली वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी आए और भारतीय सैन्य उपकरण और हथियार बनाए और उन्हें दागा, और वह रिश्ता इसलिए स्थापित हुआ क्योंकि उन्होंने एक समस्या पैदा की और इजराइल के साथ हस्तक्षेप किया और भारत की मदद की। उन्होंने रोका और दिया। यह सब एक गेम प्लान है। अंत में वे इजराइल के साथ मिल गए और अभी भी इजराइल के बारे में बात करते हैं, और इजराइल भारत की मदद नहीं कर रहा है। यह पूरी तरह से गलतफहमी है। अमेरिका इजराइल का पूर्ण विराम है। वे केवल वही करते हैं जो वे कहते हैं। तो कतर से जुड़े हर मुद्दे पर मैंने यही कहा कि सिर्फ अमेरिका जो कहता है इजराइल करता है। उनके पास हथियार और हर तरह से अमेरिकी लॉबिस्ट है। सिर्फ इजराइल के पास है, दुनिया के किसी और देश के पास नहीं। यह जरूरी है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि अमेरिका का रणनीतिक और सामरिक दृष्टिकोण ही अपनाया जाना चाहिए। प्यार हो या नफरत, कुछ नहीं है। वे भारत पर हावी होने की कोशिश करेंगे, वे भारत को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। पूरी दुनिया इससे शर्मिंदा है। भारतीय प्रधानमंत्री महासभा में भी नहीं जा पाए। वे पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए। भारत का दुश्मन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वहां जाकर बोलता है, पूरी दुनिया पर बमबारी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 18वां सत्र चल रहा है। इसमें किसकी गलती है? मैं फिर दोहराता हूं, ऑपरेशन सिंदूर यानी भारतीय कूटनीति से पहले और बाद में कहा गया था कि दुनिया ढह जाएगी। ऐसा ऐतिहासिक पतन पहले कभी नहीं हुआ। यही हम रोज देख रहे हैं। हाँ,